गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राहुल अवस्थी आपका पुनः बुंदेलखंड जीएस में स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 4 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स। आज मैं घर आया हूं, इसलिए आज हम बोर्ड पर करंट अफेयर डिस्कस नहीं कर सकते। आज यहां पर जितने भी इक्विपमेंट मौजूद हैं उनके आधार पर हम रिकॉर्ड करके लैपटॉप और मोबाइल्स की मदद से हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पहला करंट अफेयर्स। कोई भी वजह हो, लेकिन ये वजह मुझे आपसे दूर नहीं रख सकती। चलिए हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी मेंटेन रखेंगे। आप लोगों ने कल का करंट अफेयर्स देखा होगा। बहुत लोगों ने कल के करंट अफेयर्स में जो पूछे गए क्वेश्चंस थे उनका जवाब भी मेंशन किया कमेंट बॉक्स में। चलिए आज हम कम से कम उन लोगों के लिए जो रेगुलर हैं उनके लिए हम अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखेंगे। चलिए अगला करंट अफेयर है जो हमारी न्यूज़ का आज का है पहला करंट अफेयर, वो सोलोमन आइलैंड से संबंधित है। वो सोलोमन आइलैंड से संबंधित है। सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है आपका? सोलोमन आइलैंड जो है वो प्रशांत महासागर में है। जो ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आसपास कुछ आइलैंड है, कुछ द्वीप हैं। वो द्वीपों का एक समूह है, 700-800 द्वीप है। ये 700-800 द्वीप में ना एक सोलोमन आइलैंड भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को मैं जानकारी के लिए बता दूं कि सोलोमन आइलैंड ने ये बोला है कि जितने भी विदेशी नौसैनिक जहाज़ हैं, मतलब जो फॉरेन आपका जो नवल शिप है ना, फॉरेन नवल शिप है ना, ये इसकी टेरिटरी में ना आ नहीं सकती। इसने अपनी टेरिटरी में इनको बैन कर दिया है कि हमारे यहाँ जो फॉरेन नवल शिप हैं उनकी एंट्री नहीं है। इसने उनको बैन कर दिया है सभी देशों से संबंधित। ऐसा नहीं है कि केवल एक देश, दो देश या दुश्मन देशों की बात की। इसने सभी देशों के लिए ऐसा कानून बनाया है। इसने बोला है कि हम ऐसा करेंगे और इसके पास अधिकार है इसका। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो समुद्री दूरी है वो नॉटिकल मील में नापी जाती है। तो 1 NM 1 नॉटिकल मील इक्वल टू होता है 21.9 किलोमीटर, अप्रॉक्स 22 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू NCERT ऑफ क्लास 9th और 11th। क्लास 9th और 11th की जो NCERT कहती है कि एक नॉटिकल मील जो कि समुद्री दूरी नापने की एक इकाई है, उसकी जो दूरी होती है वो कितनी होती है? 21.9 किलोमीटर की दूरी एक नॉटिकल मील के बराबर होती है। तो 12 नॉटिकल मील का जो रीजन होता है, जो क्षेत्र होता है ना, उसमें इनका पूरा हक होता है, पूरा अधिकार होता है। ये लोग रिसर्च कर सकते हैं अपना यहाँ पे कोई भी इनका नवल शिप आता है किसी देश का तो उससे टैक्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। फिर आने वाला 12 किलोमीटर है, 12 नॉटिकल मील, वहाँ पर थोड़ा और सुविधाएँ कम हो जाती हैं। और ऐसे ही अगर 200 नॉटिकल मील 200 नॉटिकल मील की बात करें तो जो 200 नॉटिकल मील तक का एरिया कहलाता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो बोलते हैं उसे हिंदी में बोलते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। यहाँ पर काफ़ी अधिकार इनके सीमित हो जाते हैं। तो इन्होंने बोला है सोलोमन आइलैंड ने कि हम यहाँ पर आने वाले सारे विदेशी जो जहाज़ हैं, नवल शिप हैं, इनको बैन कर देंगे। याद रखेंगे जो सोलोमन आइलैंड है उसकी लोकेशन पूछी जा सकती है UPSC में या किसी भी एग्ज़ाम में। तो प्रशांत महासागर में है। प्रशांत महासागर सबसे ज़्यादा, इसे पैसिफिक बोलते हैं, सबसे विशाल ओशियन है। याद रखेंगे ये बहुत ज़्यादा शांत है, बहुत ज़्यादा डीप है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गहरा जो पॉइंट है उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करके दीजिए, बताइएगा जो प्रशांत महासागर का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है उसका नाम क्या है। वो लगभग 11,033 मीटर गहरा है, लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। उसका नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। याद रखने वाली बात है कि इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है होनियारा। होनियारा जो इसकी कैपिटल है। अगले न्यूज़ पे हम चलते हैं कि अभी आपको पता है साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मैंने आपको कल भी साइबर क्राइम के बारे में बताया था, आज भी। देखिए कल की न्यूज़ ये थी कि साइबर क्राइम क्या है। बेसिकली साइबर क्राइम क्या है कि कंप्यूटर, देखिए ये बंदा एक कंप्यूटर पे बैठा हुआ है जो एक हैकिंग वगैरह कर रहा है। ये जो बंदा है ना, ये दुनिया भर के पासवर्ड, आपने कोई पासवर्ड धोखे से गलत डाल दिया या पासवर्ड आपने डाला मोबाइल का, इसे थेफ्ट कर लिया, उस पासवर्ड की मदद से पैसे निकाल लिए आपके पास एक फर्जी कॉल आ गए, आपके पास कुछ और आ गया और उनसे आप लोगों को बधाने और पैसा मांगने की मांग ये लोग करते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है ना वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आती हैं। तो आपको मैं बता दूं कि साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए भारत में एक संस्था है जिसका नाम है CERT-IN। ठीक है, CERT-IN मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। हम किसी दिन इसके बारे में अलग से बात करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण बात यह है कल की न्यूज़ और आज की न्यूज़ में कि साइबर क्राइम के जितने भी मामले हुए हैं उन मामलों में उनको निपटाने में और उनको बेहतरीन उनका सॉल्यूशन करने में आपका मध्य प्रदेश
बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा है और उसका दूसरा स्थान आ गया है पूरे इंडिया में। इसमें सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम के जो केस है ना वो निपटाए हैं और सबसे अच्छा काम इंदौर ने किया है। तो जो सबसे ज़्यादा जो इस समय जो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हो रहे हैं ना पूरे इंडिया में, वो किस देश में हो रहे हैं, वो सॉरी किस राज्य में हो रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइबर क्राइम हेल्ड इन विच स्टेट। तो याद रखेंगे कर्नाटका। कर्नाटका की राजधानी है बेंगलोर, जिससे क्या बोलते हैं, जिससे कंप्यूटर सिटी भी बोलते हैं। आपको याद होगा यहाँ पर ना कंप्यूटर से संबंधित बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, आईटी सेक्टर है, हमारा आईटी हब है। यहाँ पर साइबर क्राइम सबसे ज़्यादा हो रहे हैं क्योंकि हैकर भी होंगे बहुत ज़्यादा। अगला जो न्यूज़ है वो कॉफ़ी से संबंधित है। कॉफ़ी की एक बहुत चर्चित कंपनी है जिसका नाम है कॉफ़ी सॉरी ब्रदर कॉफ़ी की एक बहुत ज़्यादा चर्चित कंपनी जिसका नाम है कॉफ़ी स्टारबक्स कंपनी। क्या नाम है? स्टारबक्स कंपनी। ये स्टारबक्स कंपनी है ना, इसका नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। क्या बनाया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है, जिसे मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी कहते हैं। तो जो इनका जो नियुक्ति हुई है ना, इनका नाम है लक्ष्मण नरसिम्हन। जो इस समय ना जो अभी बने हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं अधिकारी, इनका नाम क्या है? लक्ष्मण नरसिम्हन। याद रखेंगे, एक कॉफ़ी कंपनी है स्टारबक्स, उसके मालिक हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इंडिया में कॉफ़ी कहाँ से आती है? तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी बाबा बूंदन की पहाड़ियों से आती है। अब बाबा बूंदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो बाबा बूंदन की पहाड़ियाँ कर्नाटका में हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, ये विश्व की सबसे बेहतरीन कॉफ़ियों में से एक है। सबसे बेहतरीन जो कॉफ़ियाँ होती है ना, सबसे महंगी कॉफ़ियाँ वहाँ से बनती है। ये साइवेट कॉफ़ी भी बोलते हैं इसे। जो साइवेट एक बिल्ली है, जो बिल्ली की जो आपका मल होता है ना, या जो बिल्ली की जो लैट्रिन होती है ना, उससे बनती है ये। बिल्ली ये कॉफ़ी के दानों को खाती है, फिर उसके दानों से जो चीज़ निकलती है वो उसको हम लोग पीते हैं। छी, बड़ा गंदा है, लेकिन ठीक है, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो बाबा बूंदन की पहाड़ियाँ कर्नाटका में है, वहाँ से कॉफ़ी आती है। कॉफ़ी वहाँ उगती है जहाँ पर लैटराइट मृदा होती है। ये लैटराइट नाम की जो मिट्टी होती है ना, वहाँ पे कॉफ़ी सबसे ज़्यादा उगती है और ढलानों पे उगती है पहाड़ों के। कॉफ़ी क्या है? ढलानों पे उगती है और लैटराइट मिट्टी में सबसे ज़्यादा उगती है। और यहाँ पर जो बारिश होनी चाहिए वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। अगला न्यूज़ हम देखते हैं, ये क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप। ये क्वाड ग्रुप बनाया गया था चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना, स्पेशली रसिया और चाइना, लेकिन रसिया को इतना नहीं, चाइना को काउंटर करने के लिए। चाइना क्या कर रहा है? अपना प्रशांत महासागर में जो पैसिफिक ओशियन है ना, वहाँ पर स्ट्रिंग ऑफ पल्स की एक मोतियों की माला सी बनाता जा रहा है। ये हर जगह कब्जा कर रहा है चाइना, और इसके कब्जा करने से क्या है ना, विश्व के जो देश है ना, उनको बहुत ज़्यादा खतरा पैदा होता जा रहा है। तो इसके जो इस प्रकार की जो गतिविधियाँ ना चाइना की, उसकी डोमिनेंस और उनकी गतिविधियों को जो कि आपका पैसिफिक महासागर में और हिंद महासागर में हो रही है ना, उनको कम करने के लिए 4 देशों ने मिलकर एक क्वाड ग्रुप का निर्माण किया। क्वाड ग्रुप में 4 देश हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो 4 देश कौन कौन से हैं? एक देश है आपका इंडिया, एक देश है आपका ऑस्ट्रेलिया, एक देश है जापान और एक देश है आपका अमेरिका। तो 4 देशों में, एक बार फिर से याद रखेंगे, इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, 4 देशों ने मिलकर इस क्वाड ग्रुप को बनाया था। तो अभी इस समय चर्चा में इसलिए है कि इसकी पहली सीनियर ऑफिसर्स मीटिंग, मतलब जो सीनियर अधिकारी हैं ना, उनकी जो मीटिंग होगी, इन क्वाड देशों के जो सीनियर अधिकारी हैं, जो IAS, IPS और IFS होंगे, इनकी जो मीटिंग होने वाली है ना, वो एक मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली, और वो कहाँ हुई है? भारत में हुई है। तो क्वाड जो देश है ना, उनके जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी जो मीटिंग हुई है ना, वो कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ये जो पहली मीटिंग हुई है, पहली बात तो ये कि सीनियर ऑफिसर्स की जो मीटिंग हुई ना, पहली बार हुई है, और कहाँ हुई है? भारत में हुई है। 21 के मुद्दे को लेकर है। तो ये चाइना ने अभी इस समय ताइवान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले न्यूज़ में थी कि एक भारतीय महिला है ना, वो नैन्सी करके नाम है उनका, वो नैन्सी क्या कर रही थी? ताइवान जाना चाह रही थी, ताइवान में कोई मीटिंग रखना चाह रही थी। तो चाइना ने उसको स्ट्रिक्ट मना कर दिया कि अगर नैन्सी इस प्रकार की कोई गतिविधि करती है ताइवान आके, तो उन्हें पहले चाइना से परमिशन लेनी पड़ेगी। चलिए, इस प्रकार की न्यूज़ थी। आज हमने जाना क्वाड के बारे में। क्वाड में 4 देश हैं, अमेरिका,
ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। याद रखेंगे चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बनाया गया था। अभी इस समय न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि चाइना जो आपका ताइवान पे ना अतिक्रमण कर रहा है, ताइवान पे अपनी हेजेमोनी स्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहा है, चाइना पे आपका काउंटर अटैक कर रहा है। चलिए अगली न्यूज़ के साथ चलते हैं हम कि अभी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB, राष्ट्रीय अपराध शाखा ब्यूरो है जो, तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसने क्या किया, एक डेटा निकाला है। इसके डेटा के अनुसार, इसके जो डेटा के अनुसार क्या है, देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महानगर महिलाओं के लिए, देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित महानगर महिलाओं के लिए वो नई दिल्ली हो गया है। कहने का मतलब नई दिल्ली ऐसा जो सिटी है, सबसे ज़्यादा मतलब ऐसा सिटी है भारत का जहाँ पर वुमेन्स सबसे ज़्यादा अनसेफ है, सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। ऐसा सिटी इंडिया का जो जहाँ पर महिलाएं जो हैं भारत की वो सबसे ज़्यादा अनसेफ है। आपको याद होगा कि यहाँ पर 2012 में एक रेप हुआ था, जिसे दामनी का जो मतलब दामनी नाम दिया गया, तो दामनी रेप मतलब जो आपका था वो दामनी से संबंधित केस हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें एक चलती बस में एक लड़की के साथ रेप हुआ था, आपको याद होगा। ठीक है, 4-5 लोगों ने किया था। आज भी दिल्ली में ऐसे पता नहीं कितने सैकड़ों केसेस होते हैं रेप से संबंधित। तो इस वजह से ये लोग क्या करते हैं, दिल्ली को सबसे ज़्यादा महिलाओं के लिए सुरक्षित कहने के लिए राजधानी है, सबसे सेफ होना चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाओं के लिए। अगला न्यूज़ है वो है आत्महत्याओं की, सुसाइड की सबसे ज़्यादा जो संख्या है ना वो बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है ना, वो आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि महाराष्ट्र जो मुंबई है ना, स्पेशली महाराष्ट्र है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। सुसाइड की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, क्या क्या, जैसे रोज़गार, जैसे आपका जो घर के घरेलू मामले हो गए, प्रशासनिक मामले हो गए, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आत्महत्या किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। आत्महत्या पाप नहीं, महापाप है। किसी व्यक्ति विशेष के मन में नकारात्मकता नहीं लानी है अपने अंदर। कभी इस प्रकार के ख्याल आए तो 5 मिनट रिलैक्स होकर ठंडे पानी पीकर सोइए, आप लोग बैठिए। क्या है ना, जब किसी के मन में परीक्षणों से पाया गया कि जब किसी व्यक्ति के अंदर आपका आत्महत्या का भाव आता है तो सिर्फ 5 मिनट के लिए रहता है, 5 मिनट से ज़्यादा ही नहीं रहता। अगर 5 मिनट तक आप लोगों ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो आत्महत्या आपके दिमाग से चली जाएगी। तो आत्महत्या कायरता है, कायर लोग करते हैं, इसको हमें जड़ से ख़त्म करना है। तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा आत्महत्या होती हैं, ये महत्वपूर्ण न्यूज़ थी। अगली न्यूज़ के हम चलते हैं, स्टॉप सुसाइड को हम करेंगे आगे। हाल ही में एक ऐसा देश है, उसका एक ऐसा सिटी है ना, जहाँ पर भारतीय एक संगीतकार हैं, भारतीय म्यूजिक कंपोजर हैं, उनकी क्या लगा गया, उनके नाम पर, उस जो शहर है ना वहाँ के, उनके नाम पर एक रोड का नाम रखा गया है, एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि रिसेंटली ऐसा कौन सा देश है जिसने भारत के एक संगीतकार, इंडियन जो म्यूजिशियन है, एक आपका मतलब सॉरी एक संगीतकार है, म्यूजिक कंपोजर है, उनके नाम पर अपने यहाँ की एक सड़क का नाम रखा है। तो याद रखेंगे, देश का नाम है कनाडा और जो संगीतकार है उनका नाम है AR रहमान। AR रहमान के नाम पर कनाडा के एक मरखम शहर है, कनाडा का मरखम शहर है, इस मरखम शहर में एक रोड है, उस रोड का नाम AR रहमान रोड रख दिया गया है। अगला न्यूज़ के साथ हम चलते हैं कि अभी ना एक अनाउंसमेंट हुई है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। तो वो स्मारक बनेगा वैदिक तारा मंडल के नाम से। किस नाम से बनेगा? वैदिक तारा मंडल के नाम से बनेगा। कहाँ बनेगा? नादिया डिस्ट्रिक्ट है, एक नादिया डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है? पश्चिमी बंगाल में। तो पश्चिमी बंगाल का नादिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बनने जा रहा है। अगली बात है, अगला न्यूज़ है कि 64वें रमन मैगसेसे अवार्ड किस किस को दिए गए हैं। तो इन्होंने पूछा बेसिकली कि 64वें रमन मैगसेसे अवार्ड 2022 के किस किस को दिए गए। मैंने आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि इस रमन मैगसेसे अवार्ड को एशिया का शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का शांति के लिए नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। नोबेल प्राइज़, नोबेल पीस प्राइज़, नोबेल का शांति पुरस्कार किसका? एशिया का। किसको? रमन मैगसेसे अवार्ड को। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि किसने नंबर का रमन मैगसेसे अवार्ड है, तो ये 64वें नंबर का है। किस किस को दिया गया? तो मेन नाम इन्होंने पूछा कंबोडियाई, जो कंबोडिया है
उसके जो आपके जो मनोचिकित्सक मतलब जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको दिया गया, जिनका नाम है सोथियारा छिमको। और इनके अलावा 3 लोगों को और दिया गया है, तो टोटल 4 लोगों को दिया गया है। 3 लोगों को और दिया गया, उनके नाम हैं बर्नाडेट मैड्रिड जो फिलीपींस से हैं। दूसरा है टडासी हटोरी ये जापान से हैं। और एक है गैरी बेंचेगहिब। नाम याद रखेंगे, कभी विकल्प में आ जाएंगे तो याद रखेंगे, टिक कर पाएंगे। तो 4 लोगों को दिया गया है 64वां रमन मगसेसे अवार्ड। 64 से 4 याद रखेंगे। इसे एशिया का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला जो न्यूज़ है इसके बारे में, आप जो 4 फोटो है ना आप देख पा रहे हैं। जो पहली वाली जो फ़ोटो है वो आप देख पा रहे हैं कि मेल है, उनका नाम है सोथियारा चिम जो आपके कंबोडिया के हैं। दूसरे जो मतलब व्यक्ति हैं वो जापान के हैं, जिनका नाम है टडासी हटोवारी। और जो तीसरे वाले हैं वो फिलीपींस की हैं महिला। और फिर आपके जो चौथे वाले हैं गैरी, वो आपके इंडोनेशिया के। चलिए याद रखेंगे। अगला जो न्यूज़ है वो यूपी के संबंधित है। यूपी में ना परिवार कार्ड कल्याण योजना चलाई गई है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। परिवार कल्याण कार्ड योजना याद रखेंगे। पीटी या लेखपाल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। एक प्रकार का आधार कार्ड की तरह ही है जिसमें 12 नंबर होंगे। आधार कार्ड में भी 12 नंबर होते हैं, इसमें भी 12 नंबर होंगे। 12 नंबर का एक डिजिट होगा, एक नंबर मिलेगा, ठीक है, आधार कार्ड से लिंक होगा। ये उत्तर प्रदेश ने योजना चलाई है। इन्होंने कहा है कि अब एक ही कार्ड से आपकी सरकारी सभी जितनी भी सरकारी योजनाओं का जो आप लाभ उठा पाएंगे, मतलब उज्ज्वला स्कीम, सौभाग्य स्कीम, आपका आयुष्मान भारत, आपका जितने भी आपका अन्य मतलब जो आपका फूड सिक्योरिटी एक्ट वाला हो गया, खाद्य सुरक्षा स्कीम, जितनी भी स्कीम है ना उत्तर प्रदेश में जो चलाई जा रही हैं, उन सब का फ़ायदा आप केवल एक ही कार्ड से उठा पाएंगे, जिसका नाम है परिवार फैमिली वेलफेयर कार्ड योजना या परिवार कार्ड कल्याण योजना उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही है। 12 डिजिट का है, याद रखेंगे। अगला जो है न्यूज़ वो एक बुक के बारे में है जिसका नाम है इन फ्री कॉल बुक। एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है इन फ्री कॉल मतलब जब कॉल में व्यस्तता ना हो तब की बात है। इन फ्री कॉल बुक एक लिखी गई है जिसके जो लेखक हैं उनका नाम है मल्लिका साराभाई। एक महिला हैं, इनका नाम क्या है? मल्लिका साराभाई। और एक डांसर हैं, क्या है? एक नृत्यकी है, एक डांसर है। और आज के लिए इतना करंट अफेयर्स थे जो आपने पढ़े। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आप बताइए मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मध्य प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप मुझे करंट अफेयर मतलब करंट बॉक्स में बताइएगा कि जो मध्य प्रदेश है ना उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तीसरा करंट अफेयर बताइए भारत की ऐसी कौन सी महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी? चौथा बताइए विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री के बारे में। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पांचवा क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कि अभी जो राष्ट्रपति बनी है हमारी द्रौपदी मुर्मू, ये कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं? विच नंबर्स की ये राष्ट्रपति हैं? आपका लास्ट क्वेश्चन बताइएगा आप मुझे जो है कि भेड़ा घाट है, वो भेड़ा घाट जो आपका एक जगह है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? एक लास्ट क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो किस नदी के साथ एक ही क्षेत्र से गुजरती है? एक ही क्षेत्र से जिसका ओरिजिन होता है, दो नदियों का एक जगह से, एक ऊंचाई से, एक पहाड़ से होता है, तो कौन कौन सी नदियाँ हैं? चलिए इतने आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपका स्वागत है, आप पढ़ते रहिए, ऐसे ध्यान रखते रहिए। किसी को अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लीजिए। चलिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखेंगे।